नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीतम कुमार। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में कि लोगों को डिप्रेशन होता क्यों है। अगर डिप्रेशन हो जाए तो इस डिप्रेशन से उनको किस तरह से वो बाहर निकल सकते हैं, यानी कि वो कैसे छुटकारा मिल सकता है डिप्रेशन से। क्योंकि जानते हैं कि डिप्रेशन एक ऐसा खतरनाक चीज़ है जिसमें क्या होता है कि मानसिक लेवल जो होता है लोगों का, जो बिल्कुल एकदम डाउन हो जाता है। वो अपना कोई भी खुशी वाला चीज़ नहीं सोच पाते हैं। मतलब कि उनको कोई ऐसा काम करने में जिससे कि खुशी मिलता हो, या फिर कुछ मूड उनका अच्छा हो, हंस के बात करना हो, लेकिन ये सब सारा चीज़ होता है वो उसमें नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इन सारे चीज़ से रिलेटेड और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि आपका जो मानसिक लेवल जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। मतलब कि आप जो सोचते हैं, किसी भी चीज़ को काम करने का जो शक्ति होता है, काम करते हैं तो जिसमें आपको खुशी मिलता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप बार ही बार एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे पास्ट में कोई दुर्घटना घट गया हो, या फिर कुछ आपके जीवन में ऐसा हो गया हो जैसा नहीं होना चाहिए था, तो आप उसी से रिलेटेड सारा चीज़ के बारे में सोचते रहिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि अभी कॉमन चल रहा है कि लड़का लड़की दोस्त हैं और उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनमें ब्रेकअप हो गया। तो उस चीज़ को लेके क्या होता है ना कि वो अपने दिमाग में वही चीज़ बार बार वो दोहराते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। अब मान लिए कि चलो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत लोगों को होता है कि बहुत तो मूव ऑन कर जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है कि मानसिक लेवल उतना ठीक नहीं होता है, तो वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उसी चीज़ को बार बार वो सोचते रहते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि उनको किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है और यहाँ से डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो डिप्रेशन होता है तो इसका लक्षण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को, ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं कि उनको डिप्रेशन हो गया है या फिर उन मानसिक लेवल से गुजर रहे हैं ताकि उनको बोल देंगे कि ऐसे कि हाँ चलिए इनको डिप्रेशन है, तो ऐसा भी तो नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा लक्षण होता है जो कि डिप्रेशन के अंदर आता है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि लगातार उदासी रहना। जैसे मान लीजिए कि घर में कुछ ऐसा विवाद हो गया हो, या फिर किसी को लड़का लड़की में कुछ झगड़ा हो गया हो, लड़की छोड़ दिया हो, लड़का छोड़ दिया हो, तो इस दौरान क्या होता है कि मन बिल्कुल उदासी जैसा लगने लगता है। मतलब कि एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। बार बार एक ही चीज़ को वो सोचते रहेंगे, उससे वो आगे ना निकल सकते हैं ना उसमें जा सकते हैं। तो यहाँ से डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उनको फिर मनपसंद जो चीज़ को काम करने में होता है उनमें मन नहीं लगेगा। जैसे कि इन्हीं को क्रिकेट खेलना हो गया, मूवी देखना हो गया, बाहर घूमना हो गया, उनको बोलिएगा कि चलो घूम के आते हैं तो वो घूमने नहीं जाएंगे। मतलब कि आराम से बस सोचते रहेंगे कि हाँ पास्ट में ऐसा हो गया था तो काश ऐसा करते तो नहीं होता, काश वैसा करते तो नहीं होता। तो ये सब चीज़ उनके दिमाग में चलता रहता है। उनको नींद नहीं आती है। रात में जब सोने जाएंगे तो क्या होगा कि वही चीज़ को बार बार आंख बंद करेंगे, आंख बंद कर वो सोचते रहेंगे कि अच्छा ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो उनको नींद नहीं आएगा, नींद की लगातार समस्या रहेगा। और जब जानते ही है कि जब नींद नहीं आता है तो क्या होता है, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी। शरीर उनका ऊर्जावान नहीं रहेगा। जो एनर्जी आना चाहिए शरीर में वो एनर्जी उनको नहीं मिल पाता है डिप्रेशन के दौरान। उनमें लगातार क्या होगा कि आत्मविश्वास की कमी। जैसे कि कोई भी काम करने जा रहे हैं या फिर कुछ उनको बोलिएगा कि हाँ ये काम कर दीजिए, तो वो काम करने के दौरान उनको लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो मतलब कि अंदर होता है ना कि आत्मविश्वास होना, आत्मविश्वास की कमी होने लगता है इस दौरान। और यही चीज़ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर गहरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लगता है, तो उनको ऐसा ख्याल आने लगता है कि सुसाइड कर लें। तो जानते हैं कि इंडिया में जो अभी जो सुसाइड का जो रेट चल रहा है, तकरीबन तकरीबन जो डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा चल रहा है। डिप्रेशन की वजह से ही ना बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे भी होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जिनका दोस्त है या फिर घर में रह रहे हैं, उनके माता पिता भी हैं, तो उनको इस तरह से देखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि कोई आपके घर में लड़का है लड़की है, वो बहुत चंचल है, वो काम करता है, आपकी बातें सुनता है, सडनली उनका मूड देखिएगा कि चेंज हो रहा है, तो उनके पास बैठ के बात कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि उनके अंदर जो भरा हुआ रहता है तो वो बाहर निकलेगा। आपको भी समझ में आएगा कि हमको इनके साथ कैसे डील करना है। अगर उन्हीं को छोड़ दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ पास्ट में गलती कर दीजिए, गलती कर दिए हैं, ठीक है, गलती करने की वजह से अब उनको ऊपर बोलिएगा कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तुम कर दिए तो ये देखो क्या हो गया। हर कोई गलती करता है, ऐसा नहीं है कि हम भी गलती की है, मेरे माता पिता भी हमको समझाए हैं, सब गलती करते हैं। लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ किए हो, देखो बाबू ऐसा होता है, ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे अगर वो उनका साथ दे देंगे ना तो सबसे बड़का प्रॉफिट हो जाएगा कि वो उस लेवल से निकल सकते हैं।
अब बड़े लोगों में अगर इस तरह से डिप्रेशन होता है तो बड़े लोग में ज़्यादातर क्या होता है कि घर का विवाद होता है, घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको भी घर में जो अगर जिनका हस्बैंड है तो वाइफ को चाहिए कि उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें, ना कि उनको कुछ ताने सुनाएं। अगर जिनका वाइफ है तो हस्बैंड को चाहिए उनको बैठ के उनके पास बैठ के उनका सारे बातें सुनो, क्या है क्या नहीं है, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करें। तो ये सब चीज़ करने से क्या होगा कि वो उस चीज़ से बाहर निकल सकेंगे, ठीक है। और नहीं तो वो अंदर ही अंदर उनको लगेगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, हम अकेला हैं, हमको कोई समझने वाला नहीं है, तो इस तरह से फीलिंग आने लगता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि इस लेवल से हम भी गुजर चुके हैं। तकरीबन तकरीबन 3 महीने तक हम भी डिप्रेशन मूड में थे, लेकिन उससे धीरे 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 बाहर निकले और मेरे जो दोस्त लोग हैं वो बहुत सहायता किए थे हमको इस लेवल से बाहर निकलने में। तो ये होता है, ये मैं भी मानता हूँ कि ये चीज़ होता है, क्योंकि इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं कि नहीं डिप्रेशन कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, ये चीज़ होता है, बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं इसको। अगर मान लीजिए कि यहाँ से भी आपको नहीं ठीक हो रहा है, बहुत मेजर प्रॉब्लम में चले गए हैं, तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर से जब दिखाइएगा तो कुछ ऐसा मेडिकेशन होता है वो देते हैं जिससे आपका क्या होता है कि मूड एनहांस होता है, मतलब कि मूड स्टेबल रहेगा, आपको प्रॉपर नींद आएगा। तो लोग बोलते हैं ना कि डिप्रेशन या फिर साइकेट्री वाला जो पास डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो नींद वाला दवा देते हैं। नींद वाला दवा नहीं होता है भाई, उसमें दवा होता है, उस लेवल का दवा चलता है, बहुत सारे अलग अलग दवा आते हैं। तो डॉक्टर से जाके दिखा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि किस डॉक्टर से दिखाएं तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको सुझाव दे देंगे कि कौन से डॉक्टर से आपको दिखाना चाहिए, जो अच्छे डॉक्टर हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट दिया हुआ है उस पर आप मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको अच्छे सुझाव दे देंगे। इसमें फिर दवा चलता है। अगर आपका जो मूड है वो मूड ठीक नहीं हुआ तो नॉर्मल करने के बाद तो आपको इसमें लगातार दवा चलेगा, और जब दवा चलेगा तो क्या होगा कि ये नहीं कि आप सोचिएगा कि हमको 2 दिन में हम ठीक हो जाएंगे, 2 दिन में तो कभी ठीक नहीं होइएगा। इसका दवा कंटिन्यू लगातार चलते रहता है, तो तकरीबन तकरीबन 6 महीने साल भर भी आपको लग सकता है। मेरे फैमिली मेम्बर में ही है तो उनको डिप्रेशन के वजह से वो क्या हुआ था कि अभी 3 महीना उनको हो गया है, लगातार उनको दवा चल रहा है अभी भी, लेकिन अब वो ठीक हैं। जो स्टार्टिंग फेज में उनको देख लेते हैं ना तो बोलते कि ये क्या है, ये आदमी है या फिर नॉर्मल ऐसे ही बैठे हुए, जैसे मान लीजिए कि बैठे हुए हैं तो बस बैठे हुए हैं, कुछ आप कुछ भी उनके सामने बोल लीजिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से मेजर प्रॉब्लम होता है, तो साइकेट्रिक से दिखा के आप ठीक करवा सकते हैं। तो इसमें लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जो इंडिया जो है इतना बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, इसमें 0.5% भी लोग ना अपने साइकेट्रिक प्रॉब्लम या फिर जो मेजर प्रॉब्लम होता है उसके प्रति अवेयर नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं आपका सेहत है आपके हाथ में है, अपना सेहत का ख्याल रखें। और सब बीमारी तो अलग अलग है ही, बहुत सारा बीमारी है ही, लेकिन ये जो बीमारी है ना ये बहुत घातक है, ये धीरे 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 आदमी को ख़त्म करता है, ठीक है। तो इसलिए अपना सेहत का ख्याल रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, किसी भी डॉक्टर के बारे में जानना हो या फिर किसी भी तरह का हेल्थ या फिर बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में जानना हो, तो हम आपको अच्छी तरह से सुझाव दे देंगे। आप हमें ईमेल कर दीजिएगा या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैसेज भी कर दीजिएगा, तो हम आपको कंसल्ट कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।